हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम जानेंगे कि कैसे कुछ लफंगे दोस्त अपने हवस के चलते एक अस्पताल में मिली डेड गर्ल को भी अपना सेक्स स्लेव बना लेते हैं। जी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्सप्लेन करने से पहले प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए और हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दो कॉलेज के लड़कों को दिखाया जाता है। एक का नाम है जेटी, दूसरे का नाम है रिकी। ये दोनों काफी ज्यादा लफंगे और छिछोरे टाइप के होते हैं। ये दोनों हमेशा लड़कियों को चेकआउट करते रहते हैं। एक दिन दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों क्लास बंक करके दारू पीने चलेंगे और ये दोनों चलते भी हैं। वहां पर कोई उन्हें देख न ले इसीलिए एक खंडर बंगले के अंदर चले जाते हैं। उधर दोनों बैठ के खूब सारा दारू पीते हैं और मस्ती भी करते हैं। वहां पर जेटी रिकी को बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं कि तुम इस बंगले के तहखाने तक जाके दिखाओ। यहाँ पर पहले तो रिकी मना करता है, पर जब बात ईगो पे आ जाती है तो रिकी और जेटी दोनों ही बंगले के अंदर तहखाने की ओर चलते हैं। वहां पर कुछ दूर जाने के बाद कुछ कमरे के बाद उनको एक कमरा मिलता है जो कि बाहर से बंद होता है। जब वो दोनों वो कमरा खोलते हैं उन्हें एक लड़की की न्यूड लाश दिखाई देती है। ये देख के वो लोग डर जाते हैं, बट वो देखते हैं जब पास जाके तो लड़की की सांस चल रही होती है। एक्चुअली में वो जो लड़की होती है उसको एक स्ट्रेचर में बांध के रखा गया होता है और उसके ऊपर एक पॉलिथीन को लपेटा गया हुआ था। वो दोनों उस लड़की के पास जाते हैं और उस पॉलिथीन को हटाते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़की जिंदा थी। उसके बाद उधर से रिकी डर के मारे भाग जाता है, बट जेटी उधर रुक जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिकी और जेटी दोनों उस लड़की के पास वापस आए हुए होते हैं। यहाँ पर जेटी उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद ये लड़की जाग गई थी और मुझ पे हमला कर रही थी, तो मैंने इसे बहुत मारा, इसके सर पे बहुत बार किया, बट ये लड़की मरी नहीं। इतना बोलते ही वो रिकी के पास से उसका गन छीन के उस लड़की को मारता है, बट फिर भी वो लड़की नहीं मरती है। यहाँ पर रिकी काफी ज्यादा चौंक जाता है। यहाँ पर जेटी उसे बताता है शायद ये लड़की इस कमरे में बहुत दिनों से बंद पड़ी हुई है और इसे मारने पर ये मरती भी नहीं है, और अगर हम इसके साथ कुछ भी करते हैं तो ये किसी को बता नहीं सकती। तो हम इस लड़की के साथ वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम बाकी दूसरी लड़कियों के साथ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जेटी बोलता है कि इस लड़की को हम सेक्स स्लेव बना के भी रख सकते हैं। रिकी को ये बात काफी ज्यादा पसंद आती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिकी कॉलेज के कैंटीन में बैठ के खा रहा होता है और किसी लड़की को ताड़ रहा होता है। एक्चुअली में ये उसकी क्रश होती है, पर उसके पास भी बॉयफ्रेंड था, तो बेचारा हमेशा निराश रहता है। अगले दिन जब रिकी सो रहा होता है तो उसे सपने में वही डेड गर्ल दिखाई देती है। यहाँ पर रिकी फिर से अगले दिन उस लड़की के पास अकेले आता है। जब इस खंडर रूम में वो अकेले आता है तो वो देखता है कि उस लड़की के साथ उसके क्लास का एक दूसरा बंदा विलर नाम का इंटीमेट हो रहा होता है और उसके पास में जेटी खड़ा हुआ होता है। वो जाके जेटी को बोलता है कि हम तो प्रॉमिस किए थे कि ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। यहाँ पर जेटी बोलता है कि मैं अकेला था, इसीलिए मैं इसको कंपनी देने के लिए साथ में ले आया। यहाँ पर रिकी बोलता है कि ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और मैं ये सब चीज पुलिस को बता दूंगा। बट यहाँ पर जेटी को पता था कि रिकी ऐसा कुछ नहीं करेगा। रिकी घर जाके 911 पे कॉल भी लगाता है, बट वो कुछ नहीं बोल पाता। फिर वो डिसाइड करता है कि वो उस लड़की को खुला छोड़ देगा, इसीलिए वो अपने साइकिल को बेच के एक चेन कटर लेता है ताकि वो उसकी चेन वगैरह तोड़ सके। इसके बाद वो अकेले उस रूम में जाता है। जब वो रूम में जाता है तो वो देखता है कि वो लड़की अकेली है और वो जब उसके हाथ की चेन काट रहा होता है तभी वो लड़की उस पर हमला करती है और उसी टाइम उसको जेटी के आने की आवाज भी आती है, तो वो हाथ को चेन से काट के वो उधर से छुप जाता है। वहां पर जेटी जब आता है तो वो लड़की उस पर हमला करती है। यहाँ पर विलर को वो कटर भी मिल जाता है और उसे पता चल जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। यहाँ पर जेटी उसके साथ फिर से इंटीमेट होता है। अब उस लड़की की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसकी हीलिंग पावर भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, इसीलिए उसके घाव भी नहीं भर रहे थे। यहाँ पर रिकी एक लड़की जुआन नाम की उसको कहीं बाहर जाने के लिए प्रपोज करता है, लेकिन जुआन के पास एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है जॉनी। जॉनी को इस बात का पता चलने के बाद जॉनी आके बहुत ही ज्यादा
रिकी और उसके दोस्त विलर को धोता है। यहाँ पर विलर भी चिल्ला के बोलता है कि हमें किसी लड़की की जरूरत नहीं, हमारे पास अपनी एक सेक्स लेब है। ये सुन के जॉनी उसे मार मार के बोलता है कि जिस जगह पर वो लड़की है मुझे उस जगह पर लेके जाओ। यहाँ पर उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो लोग जॉनी को लेके उस खंडर बंगले पे आ जाते हैं। पर जब वो लोग उस रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि जेटी पहले से उस रूम में है। यहाँ पर जॉनी उस लड़की को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जब वो उस लड़की के पास जाता है तो लड़की उसके प्राइवेट पार्ट को काट लेती है। इसके बाद जॉनी रोते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों पर पुलिस केस करूंगा। यहाँ पर जेटी बोलता है कि जाओ करो, इसमें तुम उल्टा ही फंस जाओगे कि क्या बोलोगे, मैं एक लड़की को रेप करने आया था और वो मेरे प्राइवेट पार्ट को काट ली। ये सुन के जॉनी बहुत ही ज्यादा गुस्से से उधर से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रॉयर जो कि जॉनी का ही दोस्त है वो इस लड़की को छुड़ाने के लिए आया हुआ होता है, बट यहाँ पर जेटी उसे देख लेता है और वो जेटी को बताता है कि जब से इस लड़की ने जॉनी को काटा है तब से जॉनी खून की उल्टियाँ कर रहा है। उसी वक्त ये लड़की फिर से आ जाती है और ड्रॉयर पे हमला करती है। यहाँ पर सारा खेल जेटी समझ जाता है। जेटी समझ जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं एक ज़ॉम्बी है और ये जिसको भी काटती है पहली बात तो वो अमर हो जाती है और दूसरी बात हम उससे कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए वो अपने दोस्त विलर को लेके एक पेट्रोल पंप पे आई हुई होती है। उसे एक लड़की मिलती है जिसको वो लोग किडनैप करके फिर से ज़ॉम्बी बनाने का प्लान करते हैं, बट ये लड़की उनके हाथ में नहीं आती है, उल्टा उनको चकमा देके के भाग जाती है और बहुत धोती है। फिर वो लोग जा ही रहे होते हैं कि उन्हें जुआन मिलती है, हाँ वही लड़की जिस पर रिकी को क्रश था। वो लड़की आके इनको बोलती है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के पास ले चलो। यहाँ पर जेटी अपना शैतानी दिमाग लगाता है। इसके बाद वो उस लड़की को लेके उस खंडर रूम में आ जाता है और उसे बांध देता है। यहाँ पर जब रिकी नेक्स्ट सीन में उस रूम में आता है तो वो देखता है कि रूम काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ से सजा हुआ है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो साइड में देखता है कि जो जुआन है वो साइड में बंधी हुई है। ये देख के वो जुआन को छुड़ाने जाता है, बट यहाँ पर जेटी बोलता है कि तुम उसे मत छुड़ाओ। एक्चुअली में ये जो लड़की है जो बंधी हुई है वो एक ज़ॉम्बी है, अगर वो किसी को काट ले तो वो भी अमर हो जाती है और वैसे भी तुम उसे कब से पसंद कर रहे हो, अगर ये ज़ॉम्बी बन जाएगी तो तुम इसको भी अपना सेक्स स्लेव बना सकते हो। बट रिकी ये सब नहीं सुनता है। वो जुआन को छुड़वा के उधर से भागने लगता है, बट जब वो भागता है तो मेन दरवाज़ा बंद था तो वो भाग नहीं पाता है और घूम के फिर से उसे वही अंदर आना पड़ता है। अब जब वो लोग अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़की खुला घूम रही है और सबके ऊपर हमला कर रही है। वो लड़की जेटी के ऊपर हमला करके उसके होठ को खा जाती है और उसके बाद हड़बड़ी में जुआन को चाकू लग जाती है। यहाँ पर जेटी उसे बोलता है कि अगर तुम्हें जुआन को बचाना है तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हें क्या करना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हमें रिकी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर हम ये समझ जाते हैं कि उस रात एक्चुअली में हुआ क्या था। शायद ये हो सकता है कि जो जुआन है उसको भी इस इन्फेक्टेड लड़की से रिकी ने कटवा लिया हो ताकि जुआन कभी ना मरे और हमेशा के लिए रिकी की सेक्स स्लेव बन के रह जाए। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।